नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूं एक बार फिर से खबरें विथ न्यूज हार्ट लेकर, और हमारे साथ आज भी मौजूद हैं न्यूज हार्ट के पत्रकार सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी। जी धन्यवाद अश्विनी जी। खबरें विथ न्यूज हार्ट में आज बात होगी भाजपा के उन उपेक्षित नेताओं की जो बिहार विधानसभा चुनाव में किसी कारण से जो उनको दायित्व मिलना चाहिए था, जो चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया। तो क्या भाजपा ने उसके लिए कुछ प्लानिंग की है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि संघ की जो बड़ी प्लानिंग है, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि संघ में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा चल रही है। हमने खबर चलाई थी, उसके बाद आप ये खबर और जगह देखे होंगे, तो उस पर भी विशेष बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि जो एमएलसी का जो चुनाव है, जदयू की जो तैयारी थी वो तो हमने बताई आपको, भाजपा की क्या तैयारी है इसको लेकर ये भी बताएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आरएसएस से। सागर जी, कुछ दिन पहले हमने खबर चलाई थी कि संघ में संगठनात्मक बदलाव हो सकता है। अब उसके बाद ये खबरें और चल रही है। उसके बाद एक खबर आई कि जो बिहार में संघ की एक बड़ी बैठक होने वाली है। कल इसे संघ की बैठक तो नहीं कहेंगे, इसे आप संघ की प्लानिंग कह सकते हैं। बिल्कुल बैठक में ही प्लानिंग होती है। हाँ, बैठक में ही प्लानिंग होती है, लेकिन चूंकि ये संघ के लोगों की बैठक नहीं है, संघ के लोग इसमें हैं, लेकिन पूरे तरह से ये संघ की बैठक नहीं है। थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं दर्शकों को। लोग सोच रहे होंगे कि अब तो चुनाव भी खत्म हो गया, सब कुछ मामला ठंडा हो गया, अब बंगाल की ओर लोग बढ़ना चाह रहे हैं, भाजपा भी अग्रेसिव मोड में है, तो आखिर संघ की बड़ी बैठक, संघ की प्लानिंग बिहार में क्यों है? ये भी एक बड़ा दक्ष सवाल है। बिल्कुल। तो देखिए, संघ उसी का नाम है। जब सब कोई सोचना बंद कर देता है तब शुरू करता है संघ। तब संघ वहां से सोचना शुरू कर देता है, जब सब कोई सोचना बंद कर देता है। मतलब ये कह सकते हैं जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां से संघ की सोच शुरू होती है। बिल्कुल। और वही है संघ। देखिए, डायरेक्ट रूप से आप भी संघ को काफी करीब से जानते हैं अश्विनी जी। डायरेक्टली संघ इन्वॉल्व नहीं होता है भाजपा के डिसीजनों में, डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन हाँ, बैकडोर से जो है संघ इन सभी चीजों में है। मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं संघ कर रही है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जेपी नड्डा ने किस तरह का बयान दिया, तो संघ बीच बीच में बताते भी रहता है कि जब परिपक्व हो गई है भाजपा। हाँ, भाजपा परिपक्व हो गई है, संघ की जरूरत नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया, और उसके बाद से ही आपने देखा कि संघ के कार्यकर्ता कितने, मतलब जो स्वयंसेवक हैं, वो अंदर ही अंदर, कुछ खुलकर तो संघ करता नहीं है, तो अंदर ही अंदर मन में उनके वो हो गया, और फिर लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल, और उस परिणाम को इससे जोड़ के देखा जाने लगा। रियल में ऐसा हुआ है। लोग के भी संपर्क में बहुत सारे स्वयंसेवक जो है वो भी इस चीज को लेकर मतलब बोल रहे थे, तो मैसेजिंग जो है वो खराब चला गया। अब क्या है कि अब फिर से संघ को वो तवज्जो जो है कहीं ना कहीं भाजपा संगठन में, और जो सिस्टमेटिक जो पहले से प्रक्रिया चली आ रही थी, तो वो सिस्टम में फिर से संघ आ गया। बिल्कुल, उसी समय से डैमेज कंट्रोल किया जाने लगा था, और जिसके बाद जो आप हरियाणा का चुनाव परिणाम देख सकते हैं, तो बिहार का परिणाम देख सकते हैं। बिहार का परिणाम देख सकते हैं। तो संघ देखिए बाहर से कुछ नहीं करता है, लेकिन इंटरनली जो संघ खड़ा करता है, उसी पर भाजपा की रणनीति और राजनीति जो है वो चमकती है। ये बातें हैं, और यह यथार्थ भी है कहीं ना कहीं, सुनिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर चुनाव खत्म होने के बाद भी अगर आरएसएस कुछ प्लान कर रही है, कुछ प्लानिंग कर रही है, तो उसकी बड़ी वजह क्या है? तो उसकी वजह कुल मिलाकर आप कहिए कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भी सरकार चल रही थी, लेकिन क्या हुआ सरकार में? संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, और वहां पर फूट हो गया। वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को ये बातें बोलनी पड़ी कि संगठन से ही सरकार बनती है, और ये बातें हुई, तो फिर विवाद के रूप में, हालांकि उस विवाद को शांत कर लिया गया। तो वो वाली स्थिति जो है वो भाजपा में, बिहार में नहीं हो, क्योंकि भाजपा के लिए बिहार जो है प्रयोग की धरती है अभी, और फुल फ्लेज में भाजपा यहाँ नहीं है। भाजपा फुल फ्लेज में भी नहीं है, क्योंकि अटल जी का सपना पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं है। भाजपा का तो अल्टीमेटली गोल तो यही है ना
तो मजबूरी में ना नीतीश कुमार को बैठे हुए हैं। भाजपा की ये तो मजबूरी ना है। बिल्कुल। थोड़ा सा भी अप डाउन होगा तो महाराष्ट्र, भाजपा कहीं भी नहीं चाहती कि हम सहयोगी की भूमिका में रहे, चाहती है कि बॉस मेरा रहे, सीएम मेरा रहे। और बिल्कुल कोई भी बड़ी पार्टी नहीं चाहेगी कि सहयोगी की भूमिका में हाँ, रहे। लेकिन मजबूरी है नीतीश कुमार, कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार का। बिहार में तो नीतीश कुमार का कोई ऑप्शन अभी जब तक तो फिलहाल जब नहीं बात होगी बिहार की तो नाम होगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का। तो अब भाजपा यह भी नहीं चाह रही कि नीतीश कुमार को हटाए, यह भी नहीं चाह रही कि अब नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि उससे मैसेजिंग गलत खराब चला जाएगा। पूरे देश में भी चुनाव होने हैं तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो स्वतः तैयारी, मतलब देखा जा रहा है कि एग्जिट प्लान की चर्चा हुई थी नीतीश कुमार की, तो स्वतः देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार कब जो है गद्दी छोड़ेंगे। एग्जिट प्लान की चर्चा शुरू हुई है, एग्जिट प्लान की चर्चा, लेकिन फिलहाल भाजपा नहीं चाहती है कि जबरदस्ती प्रेशराइज करके नीतीश को हटाया जाए। नीतीश जी स्वतः छोड़ दे तो फिर भाजपा ट्राई कर सकती है। उसमें निशान की भी चर्चा है, तो ये सब तो ठीक है। तो संघ की यही भूमिका, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें कि विचार बनाने में, माहौल बनाने में, परसेप्शन क्रिएट करने में सबसे बड़ी भूमिका बिहार में किसकी होती है? बिहार में या फिर देश में अभी अगर आप कहें कि एक परसेप्शन बनाना है, राजनीति परसेप्शन का खेल है, और परसेप्शन बनाने का जिम्मा जो है वो किसके पास है सोनी जी? कौन परसेप्शन क्रिएट करता है अभी के दौर में? जो अल्टरनेटिव मीडिया जिसको कहते हैं, मतलब डिजिटल मीडिया। बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया। बिल्कुल। तो ये जो ताकत है इसको भाजपा बहुत अच्छे से समझती है और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर की जाती है। लेकिन अब संघ भी डिजिटल हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, खबर हम लोगों ने ही किया था, आपने ही वो इसको डिस्क्राइब भी किया था कि किस प्रकार जो है संघ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। प्रांत प्रचारक की जगह राज्य के प्रचारक होंगे, ताकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनके साथ समन्वय अच्छा होगा। और भी 2-3 तरह के जो है बदलाव संघ के पैमाने पर हो रहा है। तो संघ अब डिजिटलाइज होकर, मॉडर्नाइज्ड होकर जो है ना युवाओं के बीच में जाना चाहती है, ताकि ये परसेप्शन बिल्ड हो कि भाई संघ राष्ट्रवाद की दिशा में काम कर रहा है, राष्ट्र हित में काम कर रहा है। संघ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि इसी विचार से आती है तो भाई उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर राष्ट्रवाद की बात करेगी, हिंदुत्व की बात करेगी, भारत की बात करेगी, तो हो सकता है संघ उसको भी सपोर्ट करे। बिल्कुल, है ना। संघ में ऐसा कभी भी नहीं सिखाया जाता है, नहीं बताया जाता है कि किसी का विरोध करना है। ठीक है, हिंदुत्व को प्रमोट तो करती है, अब आपने देखा होगा संघ के कभी करीब रहे हैं, अपनी विचारधारा को लाठी के बल पे सीधे सीधे कह सकते हैं मनवाने का काम संघ नहीं करता है। तो पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ी बैठक, बड़ी प्लानिंग करने जा रहा है, जिसमें जो खबर अभी तक हमारे पास निकल कर सामने आई है, एक संघ के बड़े अधिकारी पटना में जो कार्यालय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विजय निकेतन, वहां पर एक बैठक होनी है। इसमें माननीय प्रदीप जोशी जी, जो अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं, उनका आगमन होना है पटना के विजय निकेतन में। पटना के कुछ यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से बातचीत करने, इन द सेंस आप कह सकते हैं कि एक बैठक करेंगे। अब उस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, वो तो बैठक जब खत्म होगी और वहां से जो लोग निकलेंगे, जो इनपुट आएगा, वो चीजें हम लोग बताएंगे। लेकिन जो अंदर खाने से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि देखिए, संघ भी चाहता है कि परसेप्शंस कुछ न कुछ बने, और जो संघ काम करता है पॉजिटिव परसेप्शन संघ के बारे में बने और वो लोगों तक पहुंचे। हाँ, लोगों तक, क्योंकि पहले संघ की ये पॉलिसी रही थी कि जो सिर्फ काम करना है बस। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मतलब पॉलिसी में थोड़ा बदलाव आया, क्योंकि अब देखिए संघ के कुछ जो विचारक हैं, मतलब जो संघ के समर्थक हैं, वो अब मीडिया में भी आते हैं, चैनल्स पे भी आते हैं, अपनी बात रखते हैं। और उसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे, संघ इन चीजों पर भी अब ध्यान दे रहा है। देखिए, कल हम गए थे, एक कार्यक्रम था अम्बेडकर शोध संस्थान में, ज्योतिबा फुले के कार्यक्रम था, तो वहां 3-4 किताब मैंने देखे, सारे संघ को मतलब एक विलन की तरह दिखाते हुए बुक्स लिखे हुए थे। तो देखिए, बहुत सारे नैरेटिव संघ के बारे में नेगेटिव चल रहा है, ठीक है ना। तो उस कैसे काट कैसे होगा? आज के युवा किताब लेकर पढ़ेगा और देखेगा तो उसका काट चाहिए ना, तो वो काट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से संघ ये तैयार कर रहा है कि संघ के बारे में जो लोग निगेटिव फैला रहे हैं, जो चीज निगेटिव लिख रहे हैं,
जो गलत है तो उसको तथ्यों के आधार पर संघ जो काम सही रूप में कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उजागर किया जाए। तो उसी के लिए सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसरों की एक छोटी बैठक जो है इनके विजय निकेतन में कल, हाँ विजय निकेतन में किया जा रहा है। और जैसे ही बैठक खत्म होगा जो अपडेट्स आएंगे वो अपडेट्स भी हम आपको बताने का काम करेंगे। तो माननीय प्रदीप जोशी जी जो है इस बैठक को लेंगे, सुनिए। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव में भाजपा के बहुत सारे नेता सब अपने अपने स्तर से लगे हुए थे और जिसका परिणाम है कि अभी आप देख रहे हैं कि ये प्रचंड जीत भाजपा को मिली। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी थे, कुछ नेता ऐसे भी थे जिनकी ये ख्वाहिश थी कि वो टिकट ले और और मैदान में उतरे और जीत के अपने संगठन को जो है सो मजबूत करे। लेकिन पार्टी का समीकरण होता है, गठबंधन का समीकरण होता है, उस आधार पे कई ऐसे दावेदार थे जो इस चीज में मतलब सफल नहीं हो पाए और वो टिकट नहीं ले पाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या कोई तैयारी हो रही है भाजपा में? क्योंकि देखिए जदयू में बड़े स्तर पे तैयारी हो रही है, कल हमने इस पे बताया भी था। हाँ बिल्कुल, कल तो जदयू की बात हम लोगों ने की थी। बहुत सारे लोगों को वहाँ एमएलसी भी दिया जा सकता है और भी जगहों पर सेट करने की तैयारी। तो भाजपा में भी सेम है सुनी जी, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं इसमें कि जो लोग जिनके भरोसे भाजपा ने चुनाव जीता है और भाजपा अब उसी परिपाटी पर काम कर रही है कि भाई गिव एंड टेक, आप हमें जिताइएगा तो आपको भी हम देंगे, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी पर काम कर रही है। और देखिए भाजपा फिर से एक बार संगठन की ओर गई है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजय सरावगी का आना आप समझ सकते हैं कि सांगठनिक जो लोग हैं, एक समय दौर था मतलब बीच बीच में भाजपा में दौर आ जाता है कि संगठन के बाहर के लोगों की भी जो है बहुत तवज्जो दिया जाने लगता है। तो संगठन के जो लोग हैं जो बहुत दिनों से काम करके आ रहे हैं, 20 साल 25 साल से एबीपी संघ फलाना ढिकाना करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम तो संगठन के आदमी हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा। तो एक बार फिर भाजपा ने ये प्रयास किया है संजय सरावगी के माध्यम से, नितिन नवीन के माध्यम से कि संगठन के लोगों को ही ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा और वैसे संगठन के लोगों को जिसने काम किया है, जिसके बदौलत भाजपा ने नंबर 1 पार्टी बनने का जो है इतिहास रचा है। तो इसीलिए जो है अब भाजपा ये तैयारी कर रही है। आप देखिए कि नितिन नवीन की जो एक्टिविटी है, संजय सरावगी से भी हमने कई बार प्रयास किया पूछने का, तो हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे नाम चल रहे हैं संगठन में, बातचीत चल रही है, लगे हुए हैं लोग कि संगठन देखिए दोनों तरफ से हो रहे हैं। एक तो संगठन भी जो है वॉच टावर के माध्यम से जो है देख रहा है कि किसकी क्या एक्टिविटी है, जो समीक्षा बैठक अंदर ही अंदर जो संगठन की तरफ से चल रहा है, जो फील्ड से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो उसके स्तर पर एक नाम चल रहा है और एक नाम इधर से चल रहा है भाजपा के प्रदेश कार्यालय से कि किनको किनको क्या क्या मिल सकता है ना, और कौन कौन से लोग लगे हुए हैं कि भाई हमको मिल जाए हमको मिल जाए। तो जो लोग लगे हुए हैं थोड़ा उनके लिए दिक्कत है, जो लोग लगे हैं कि भाई हमको मिल जाए हमको मिल जाए हमको मिल जाए, तो उसमें थोड़ा सा भाजपा कन्नी काट जाएगी। लेकिन जो लोग नहीं लगे हैं एकदम न्यूट्रल भाव से संगठन अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ईमानदारी से, तो उन लोगों पर संगठन का फोकस है। वॉच टावर जो है ना भाजपा का, नितिन नवीन ने कहा था ना कि वॉच टावर भाजपा का बहुत मजबूत है, तो रियल में इस बार जो प्रदेश भाजपा का वॉच टावर है वो इस मुद्दे पर गहन मंथन कर रहा है। ये एकदम लेटेस्ट खबर है कि संजय सरावगी को ये टास्क जो है फाइनली दे दिया गया है कि आप जो है संगठन को देखिए अच्छे से और चुनाव में जिन जिन लोगों की भूमिका पॉजिटिव रही है उन लोगों को जिम्मेवारी दी जाए। देखिए जो चुनाव था उसमें हमने और आपने सबने मतलब न्यूज हाट की पूरी टीम जो है वो उतरी हुई थी, एकदम युद्ध स्तर पे काम कर रही थी। तो उसमें कई ऐसे लोग दिखे जो संगठन के लिए लगातार कार्यरत थे, काफी मेहनत कर रहे थे और उम्मीद थी कि जो इस बार जो है सो भाजपा उसको टिकट देगी उनको और वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन गठबंधन धर्म हो या कुछ और कारण हो जिसके वजह से वो टिकट नहीं मिल पाया। हाँ, वो भी एक चर्चा है कि जिनका टिकट काट दिया गया और सबसे बड़ी बात जिनकी सीट काट दी गई, तो उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात हो रही है। अब ये सवाल है कि क्या उनको संगठन में जगह मिलेगा? हाँ, संगठन में दिया जाएगा या फिर एमएलसी बनाया जाएगा, ये एक सवाल जरूर है। तो वैसे भी कई तरह के नाम निकल के आ रहे हैं, लेकिन जरूर इतना है कि जो लोग पार्टी के हित में
काम किए हैं ईमानदारी पूर्वक, भाजपा उनको देख रही है और प्रॉपर इसके लिए संजय सरावगी एक मोटी डायरी लेकर बैठ गए हैं। बात हो रहा है, फोन गनगना रहा है, पता किया जा रहा है, डिटेल मांगा जा रहा है, समझा जा रहा है, और आपकी अगर भूमिका चुनाव में पॉजिटिव रही है, सच में ईमानदारी वाली भूमिका रही है, तो आपका नाम उस डायरी में इंगित हो जा रहा है। अभी पॉजिटिव ही निकाला जा रहा है, बाद में फिर निगेटिव भी निकाला जाएगा। क्योंकि आप भाजपा कार्यालय जो है सो मतलब वो भाजपा का कवर करते हैं, बीट देखते हैं और आपकी बातें बराबर होती है, तो वहाँ आपके संपर्क जो कुछ सूत्र भी हैं और कुछ बहुत ऐसे तगड़े सूत्र हैं जो आपके पास खबर लेके आई, जो खबरें आई और वो खबरें न्यूज हाट ने चलाई और वो सही निकला। तो ऐसे कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ नाम है क्या आपके पास ऐसे? देखिए नाम तो बहुत सारे हैं, नहीं बहुत सारे तो नाम है क्योंकि संगठन बड़ा है, पार्टी बड़ी है, तो नाम तो होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम जिसको भाजपा वॉच कर रही है, जिन्होंने वास्तव में कुर्बानी दी है अपनी, जिनका लग रहा था कि जो नाम यहाँ बताना थोड़ा सा उचित मतलब नहीं रहता है, क्योंकि नहीं कुछ संभावित लोग होंगे ना जिसको आपको भी लगता होगा कि जो नहीं ये संभावित लोग हैं, इनके नाम की चर्चा तो चल रही है। बहुत लोग हैं, 50 से अधिक लोगों का नाम है सोनी जी, 50 से अधिक लोगों पर दृष्टि है, भाजपा कार्यालय में चर्चा हो रही है। 50 से अधिक लोगों पर भाजपा कार्यालय में चर्चा होती है, लेकिन उसको भी फिल्टर किया जाता है। हाँ फिल्टर होते हैं, तो कुछ ऐसे नाम जो आप देखे होंगे, कुछ तो नाम होंगे ना, मतलब नाम आप बुलवा ही लीजिएगा। अरे भाई दर्शक उसी के भरोसे बैठते हैं, तो कुछ तो बता दीजिए कम से कम। देखिए जो संभावित नाम ही लग रहे हो आपको कि जो नहीं लगता है कि जो इस पे इनका काम जो है सो देखा गया और इन पे अभी भी भाजपा की नजर है और ये लोग चुपचाप संगठन में काम कर रहे हैं और मतलब लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं या किसी तरह की कोई गतिविधि ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि पार्टी में कोई नाराजगी हो? नहीं ये बातें तो ठीक है। तो देखिए 2-3 लोगों के नाम हम बता ही देते हैं आपको। एक तो बड़ी प्रमुखता से गोविंदगंज के जो पूर्व विधायक हैं, उनको टिकट नहीं मिल पाया, सुनील मणि तिवारी, उनके नाम की चर्चा बहुत जोरों पर है कि सिटिंग सीट थे, उनको एकदम भरोसा दिया था दिलीप जायसवाल ने कि आपको चुनाव लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, लेकिन अंत समय में वो टिकट जो है वो राजू तिवारी को चला गया। तो सुनील मणि तिवारी की चर्चा है कि उनको कहीं ना कहीं एमएलसी भेजा जा सकता है। वो देखिए एमएलसी की भी कई सीटें खाली हो रही है और संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। तो एमएलसी की बात करें तो देखिए कई लोगों के नाम हैं, उसमें सुनील मणि तिवारी की बात कर लीजिए। और आपको याद होगा अमित शाह जब मौर्या में बैठ गए थे आकर, वो बहुत सारे लोगों से मिलाकर वो मिलते थे, बिल्कुल है ना, और खास करके उन लोगों से जो मतलब नाराजगी जिनके दिख रही थी, जिनकी नाराजगी दिख रही थी, अब वो चाह रहे थे कि चुनाव लड़ना, मतलब टिकट के रेस में थे, अचानक से टिकट कट गया और वो चाहते थे कि निर्दलीय हम लड़ जाएं, लेकिन बाद में अमित शाह ने समझाया और फिर वो संगठन के लिए काम किए, है ना, संगठन के लिए काम किए और वो और जीत दिलाए भी, बिल्कुल, जिसका परिणाम दिखा। तो उसमें प्रमुखता से अगर देखें तो पटना से आप शिशिर कुमार का नाम देख लीजिए। शिशिर कुमार रेस में थे पटना साहिब से, बिल्कुल, है ना, एकदम तैयारी कर चुके थे, लेकिन अंत समय में टिकट जो है रत्नेश कुशवाहा को चला गया। उन्होंने मन भी बनाया कि भाई चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन चूंकि पुराने भाजपा के भाई वो भी रहे हैं, उनकी माताजी भी पटना नगर निगम की मेयर हैं, तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अमित शाह ने फिर उनको बुलाया, बातचीत की। तो मतलब कुल मिलाकर आप कहें पटना, उसके बाद से अमित शाह से बात करने के बाद फिर आपने देखा कि किस एक्शन में शिशिर कुमार आए और फिर पटना साहिब जीत को जो है दिलाई उन्होंने। उनकी भी भूमिका है भाई पटना सीट की जीत में। तो आप कह सकते हैं कि शिशिर कुमार को भी बड़ी जिम्मेवारी भविष्य मिल सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एमएलसी ही बना जाए, लेकिन उनको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है संगठन में या फिर एमएलसी के रूप में जिम्मेवारी उनको बड़ी दी जाएगी, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक शिशिर कुमार ने चुनाव में काम किया है, अपना मतलब सब कुछ लगाकर उन्होंने काम किया है। शिशिर कुमार की बात कर ले, रामसूरत राय की बात कर ले, रामसूरत राय का भी टिकट जो है वो कटा है। हालांकि रामसूरत राय के बारे में और भी कई तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो भाजपा कार्यालय पर थोड़ा हंगामा ज्यादा कर दिया, तो थोड़ा नाराजगी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि वो नाराजगी दूर कर लिया गया है। तो रामसूरत राय भी जो है ठीक ठाक, उनकी भी मुलाकात हुई थी अमित शाह से। हाँ उनकी भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद आप देखिए और भी कई लोगों के नाम हैं। उतना ही नाम रखा जाए कि और कुछ नाम बता दें आपको? कुछ और बता दीजिए अगर लगता है सब आपको लगता है कि ये संभावित हो सकते हैं। देखिए एक नाम और है, रोहतास तरफ जो शाहाबाद बड़ा मुश्किल डगर था भाजपा के लिए, और
कहा जा रहा था कि साहबाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे प्रयोग वहां किए गए। तो वहां पर एक महिला नेत्री जो है उभर कर आई है। हालांकि बहुत दिनों से तो भाजपा में वो नहीं है, लेकिन नई होने के बावजूद भी उन्होंने काम बहुत तगड़ा किया। और भाजपा संगठन से वो चाहती थी कि टिकट मिले, इतना जल्दी टिकट तो मिलता नहीं है भाजपा में, लेकिन बावजूद बहुत तगड़ा काम उन्होंने किया है। उनका नाम है किरण प्रभाकर। वो चाह रही थी कि काराकाट से उनको मिले, लेकिन उनको नहीं मिला। लोकसभा के भी प्रयास में थी, विधानसभा के प्रयास में थी, नहीं मिला। तो अब लग रहा है कि किरण प्रभाकर को या तो संगठन में या तो फिर एमएलसी के रूप में उनको जो है भेजा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया था संगठन के दृष्टिकोण से भी और चुनाव के दृष्टिकोण से भी। आप देखिए तो घर घर जाकर पर्चा बांटने से लेकर तमाम कई चीजों में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। और बिहार भाजपा के बड़े नेताओं के साथ भी उनके बहुत मतलब सुलझी हुई महिला है, काम करने वाली जुझारू महिला के तौर पर उनकी पहचान, और अच्छा वक्ता भी वो है। तो आप समझ सकते हैं कि अनामिका पटेल इन दिनों थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, तो अनामिका पटेल वाली भूमिका में किरण प्रभाकर को आप देख सकती हैं। और आप प्रवक्ता के रूप में भी देख सकते हैं, संगठन में बड़े स्तर पर भी, या फिर इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट भी किया जा सकता है। और अगर नाम की चर्चा करेंगे तो देखिए मेरे पास जो 2-3 नाम जो छन कर आए हैं। अरजीत शाश्वत चौबे, चौबे जी के पुत्र हैं और बहुत दिनों से लाइन में थे, दलील लड़ने जा रहे थे चुनाव, लेकिन बीच समय में फोन आ गया, वापस हो गया। तो उनके भी नाम की एक चर्चा है कि उनको संगठन में अच्छा जिम्मेवारी दी जाएगी, क्योंकि संजय सरावगी और अरजीत शाश्वत चौबे आप मतलब भाईचारा दोनों में काफी अच्छा है। और कद्दावर नेता तो चौबे जी भाई है। पार्टी भाईचारा के नाम पे कम चलती है, काम के नाम पे ज्यादा देखती है भाजपा। नहीं देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश अध्यक्ष से आपकी ट्विनिंग कितनी बढ़िया है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है संगठन में, है ना। गुटबाजी कितना चाहते हैं ना, हाँ वो तो है ही। तो अध्यक्ष भी चाहेंगे ना कि मेरे गुट का कुछ लोग रहे कि मेरा राजदार रहे, बिल्कुल, है ना। तो वो उसमें सेट कर जाएंगे वो, ठीक है। तो यही कुछ नाम है। और लाजवंती झा जी का नाम बड़ी प्रमुखता से है। लाजवंती झा जी बहुत मेहनत करने वाली नेत्रियों में है और बहुत मुखर होकर बोलती हैं। माला सिन्हा के नाम की चर्चा है। माला सिन्हा कायस्थ समाज से आ रही है, कायस्थ समाज पे भी फोकस है, तो माला सिन्हा के भी नाम की खूब चर्चा हो रही। कुंतल कृष्णा प्रखर प्रवक्ता है, महाराजगंज से टिकट चाह रहे थे, नहीं मिल पाया। अब उनकी भी चाहत है कि उनको एमएलसी भेजा जाए। धीरेन्द्र सिंह, उनके भी नाम की चर्चा है। धीरेन्द्र सिंह भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे एमएलसी वगैरह कुछ भेजा जाए। राकेश जो है वो भी चाहते हैं कि भाई, मतलब उनके तरफ से भी है कि कुछ बड़ा मिले। संगठन में तो है ही, अच्छे ओहदे पर है, लेकिन चाहते हैं कि अब हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़े। और संतोष पाठक के नाम की चर्चा है कि वो भी एमएलसी जा सकते हैं। तो ये कुछ नाम हैं। देखिए ये नाम हम आपने जिद किया तो बता दिए, हालांकि ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं। जब फाइनली छन कर आएंगे तो फिर हम लोग डिटेल में हम लोग ये चीजें बताएंगे। लेकिन अभी तक लगभग 50 से अधिक नामों पर जो है एमएलसी के लिए और संगठन स्तर पर वो चर्चाएं तेज हैं। सोनी जी, बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।